तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यू एनरोलमेंट प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 914। और दोस्तों, इस प्लान को लेने का जब भी फायदा होगा जब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहते हो तो आपके लिए प्लान बेस्ट है। तो आइए जान लेते हैं इस प्लान की कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहले तो अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो आपकी एज 8 साल से लेके 55 साल तक के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 8 साल हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 55 हो सकती है, और इनके बीच में भी हो सकती है। पॉलिसी टर्म की बात करें, कितने साल के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हो, तो 12 साल से लेके 35 साल तक के लिए इस पॉलिसी को आप ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि कितने सालों तक इसमें आपको पैसा देना है, तो जितने सालों की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल तक इसमें आपको पैसे देना है। अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेंगे तो 15 साल तक पैसे देने हैं। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 साल तक पैसे देने हैं। एज एट मेच्योरिटी की बात करें, यानी कि मेच्योरिटी पर आपकी एज 75 साल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर आप 50 साल के हैं और आप 30 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो मेच्योरिटी में आपकी एज रहेगी 80 साल। तो ये आपको पॉलिसी 30 साल के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी एज 50 साल की है और आप 25 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो मेच्योरिटी पर आपकी एज रहेगी 75 साल। तो 75 साल अगर आपकी मेच्योरिटी पर एज है तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि एलआईसी के हिसाब से आपकी एज इसमें 75 साल होनी चाहिए मेच्योरिटी पर। उसके बाद बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि आप इसमें कितने रुपए का बीमा ले सकते हैं। तो उसमें कम से कम आप 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए का बीमा ले सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कोई व्यक्ति है जिनका नाम राकेश है। उनकी एज 35 साल है और उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है। उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो 30 साल के लिए ली है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 30 साल तक के पैसे देने होंगे। उसके बाद बात करें हम प्रीमियम की, तो अगर वो पहले साल प्रीमियम मंथली देंगे तो मंथली में उन्हें देना है 1433 रुपए, और बाकी के साल उन्हें मंथली में देना है 1402 रुपए। बाकी साल कम इसलिए हो जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएसटी बाकी के साल जाता है 2.25% और पहले साल जाता है 4.5%। और यहाँ पर ईयरली है, अगर आप वो ईयरली प्रीमियम देते हैं तो जाएगा 16,826 रुपए पहले साल, और बाकी के साल जाएगा 16,463 रुपए। उसके बाद ये सम एश्योर्ड है और बोनस, फाइनल बोनस और मेच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा 17,25,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने प्रीमियम जो जमा करा वो 4,94,000 करा, लगभग 5 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, और आपको सीधा सीधा ट्रिपल से भी ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, जो कि है 17,25,000। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको इस पॉलिसी में, जैसे कि हर पॉलिसी में होता है एलआईसी की, रिस्क कवर भी मिलेगा। और रिस्क कवर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका रिस्क कवर भी साथ साथ बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 साल की उम्र में उनका रिस्क कवर 5,42,000 रुपए है नॉर्मल डेथ में, और एक्सीडेंटल डेथ में 10,22,000 रुपए। मतलब कि नॉर्मल डेथ होगी उनकी तो 5,22,000 रुपए मिलेंगे, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 10,22,000 रुपए मिलेंगे, अगर उनकी पहले साल डेथ होती है तो, यानी कि 35 साल की उम्र में। और जैसे 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 उनकी उम्र बढ़ती जाएगी उनका जो मिलने वाला अमाउंट है डेथ पे वो भी बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए अगर उनकी डेथ 58 साल की उम्र में होती है तो नॉर्मल डेथ में उन्हें मिलेंगे 12,15,000 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ में मिलेंगे 17,15,000 रुपए। और ये इसका लोन वैल्यू है, मतलब आप इतने रुपए का इसमें लोन ले सकते हो। ये रेट्स वगैरह जो है ये अभी के हिसाब से है, हो सकता है जब आप पॉलिसी लें तो ये चेंज हो जाए, इसलिए जब भी आप पॉलिसी लें तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप सारी चीज अपने एजेंट से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों, इसमें कुछ हमें अलग से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सरेंडर, यानी कि अगर हम पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते तो हम वो डिसकंटिन्यू करवा सकते हैं 2 साल बाद। पॉलिसी लोन हम इसमें 2 साल बाद ले सकते हैं। रिवाइवल टाइम, यानी कि अगर हम पॉलिसी मान लीजिए प्रीमियम नहीं दे पाते किसी वजह से, तो पॉलिसी जो हमारी बंद हो जाती है, तो वापस से इस पॉलिसी को हम चालू करवा सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर, लेट फीस देकर। ग्रेस पीरियड की बात करें, यानी कि हमें कितने दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं प्रीमियम भरने के लिए, तो अगर आप मंथली मोड चूज करते हैं, यानी कि आप हर महीने पैसे देते थे, तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप बाकी के मेथड्स यूज करते हैं, यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपका प्रीमियम जमा करवाने के लिए। इसमें आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है, पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब है, अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपका रिस्क कवर यानी कि बेनिफिट्स जो है पॉलिसी के वो चलते रहेंगे घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ। टैक्स बेनिफिट इसमें हमें देखने को मिल जाता है, जो आप प्रीमियम जमा करवाते हैं उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं अपने आईटी में। और मेच्योरिटी और डेथ क्लेम बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, आपको मेच्योरिटी में जो अमाउंट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना, और जो डेथ क्लेम होगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।